व्याजस्वीकृतसेवया वितुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहतिकैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। आँख में खुजली हो रही। चलिए, हाँ, तो हम लोगों ने कल द्रव्य में विचार किया, ठीक है ना। 9 ही द्रव्य हैं। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये कितने द्रव्य है? 9 द्रव्य है, ठीक है। हाँ, तो ये तो सिद्धांत है हमारा। द्रव्य का लक्षण भी हम लोगों ने देखा, क्या बना? द्रव्य तो जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। तो इस तरह से द्रव्य का लक्षण भी देखा। अब यहाँ पर एक पूर्व पक्ष हो गया था कि भाई अंधकार भी एक द्रव्य है। कैसे द्रव्य है? तो चूँकि वो काला होता है, ऐसा हम व्यवहार करते हैं। काला अंधकार छा गया, तो काला छा गया मतलब उसमें नील रूप रहा कि नहीं रहा? तो गुण, नील रूप मतलब क्या है? वो गुण है ना। तो गुण का आश्रय हो गया, तो गुण का आश्रय हो गया तो द्रव्य हो गया, ठीक है। और दूसरा, वो चलता है, ऐसी भी वो हमको प्रतीति होती है। अंधकार चल रहा है, ऐसे प्रतीति होती है कि नहीं होती है? हम लोग बहुत बार रात को करते हैं। जैसे मैंने कल आपको दीप आदि का दृष्टांत दिया था, तो उसमें साफ साफ पता चलता है। और भी अन्यत्र भी आपको पता चले कि हाँ, अंधकार चल रहा है, यहाँ था, चला गया। जैसे यहाँ पर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन आपने बल्ब चालू किया तो चला गया। ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते? अंधेरा हट गया तो हट गया। ये सब क्या क्रिया ही तो है। आप यहाँ पर बैठे, हट के पीछे चले गए, तो मतलब क्रिया ही है ना, क्रिया हुई। तो उसी तरह उनमें भी क्रिया की प्रतीति होती है और गुण की भी प्रतीति होती है। तो क्रिया का आश्रय द्रव्य ही होता है और गुण का आश्रय भी द्रव्य ही होता है। तो अंधकार में गुण का भी आश्रय हो रहा है, क्रिया का भी आश्रय हो रहा है। तो ये अंधकार भी एक द्रव्य है, ठीक है। और दूसरी बात, ये 9 द्रव्यों में से कहीं पर भी अंतर्भूत नहीं होगा, ठीक है ना। 9 द्रव्यों में से कहीं पर भी अंतर्भूत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो पृथ्वी में नहीं हो सकता है, सीधी बात। कल हम अंतिम में विचार किए थे, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो गंधवती होती है। ये अंधकार में कोई गंध होता है क्या? ऐसा नहीं ना, अंधकार छा जाए तो गंध आने लगती है, ऐसा नहीं ना होता है। रिक्शा दी की आए रात्रि को, वो बात अलग है। लेकिन अंधकार की, तम की, अंधकार, तमः, ये सब पर्याय है, ठीक है ना। तो इन सब, इनकी गंध नहीं होती, तो पृथ्वी में अंतर्भाव नहीं हो सकता। नंबर 2 का आया जल। जल होता है शीत स्पर्शवान होता है। ये शीत स्पर्शवत है क्या? नहीं ना है। अंधकार शीत स्पर्शवत नहीं ना होता है, और तो इसलिए जल में भी अंतर्भाव नहीं कर सकते। नंबर 2, 3 का कौन आया? तेज होता है, उष्ण स्पर्श वाला होता है। ये अंधकार उष्ण स्पर्श वाला है क्या? अंधकार छा जाए तो मतलब जल जाए आदमी, या तो गर्मी लगने लगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसमें उष्ण स्पर्श भी नहीं रहा। दूसरा वायु। चौथा कौन आया? वायु। वायु क्या है? वायु का कोई रूप नहीं होता है। रूप रहितत्वे सती स्पर्शवत्वम, ये कहते हैं ना। तो रूप रहित होते हुए जो स्पर्श वाला हो, तो ये ना तो रूप रहित है, क्योंकि इसका तो रूप है, नील रूप है। क्या रूप है? क्योंकि नीलम तमस चलती, ये प्रतीति होती है हम सबको, है ना। आप आमर को होती है नीलम तमस चलती, इस प्रतीति। तो यहाँ पर वायु में अंतर्भाव नहीं कर सकते, क्योंकि वायु रूप रहित होता है, ये तो रूप वाला है कि नहीं। और दूसरा, वो स्पर्शवान होता है, इसका कोई स्पर्श ही नहीं होता है। आंखें बंद करके आप स्पर्श त्वगिंद्रिय से नहीं ज्ञान कर सकते कि ये वायु का ज्ञान हो सकता है। अंधा भी आदमी जान सकता है कि वायु आ रहा है कि नहीं है।
वायु के साथ स्पर्श उसका होता है कि नहीं होता है, लेकिन वैसा अंधकार में नहीं है, आगे नहीं। तो ये तो इसलिए वायु में भी अंतर्भाव नहीं कर सके। उसके बाद आया आकाश। आकाश में भी उन्हीं युक्तियों को कर सकते हैं, लेकिन हम उसका लक्षण को देख रहे हैं। शब्द गुण का आकाश होता है, शब्द गुण वाला आकाश होता है। अंधकार में शब्द नहीं रहता है, गगन में रहेगा, अंधकार में नहीं रहता है वो। कि अंधेरा छाए तभी शब्द उसमें जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो अंधेरा भी रह जाए, वो आकाश में शब्द है, अंधकार में नहीं ना, तो शब्द गुण को नहीं हो सकता है। फिर दूसरा अतीत आदि व्यवहार का वो हेतु है क्या? अतीत आदि व्यवहार, अतीत वर्तमान इत्यादि ये जो व्यवहार है, इसका कारण काल तो हो सकता है, लेकिन आपका ये हो गया क्या? अंधकार नहीं ना होगा, अंधकार को लेके आप व्यवहार नहीं ना कर सकते हैं। अतीत वर्तमान ये सब, तो ये हो गया नंबर 3। और अंत उसके बाद आया दिक। तो प्राच्यादि व्यवहार दिक के द्वारा हो सकता है, लेकिन अंधकार के द्वारा हो सकता है। अंधकार से कह सकते कि हम प्राची हम प्रतीची, ये नहीं ना होता है व्यवहार, तो ये भी नहीं होता है। ज्ञानाधिकरण भी वो नहीं होता है, कौन? अंधकार। इसलिए आत्मा में भी अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। और सुख दुख आदि की उपलब्धि उसके द्वारा नहीं होती है, अंधकार के द्वारा है। ऐसा है क्या? सुख दुख आदि की उपलब्धि अंधकार के द्वारा होती है? नहीं होती है। तो मन में भी अंतर्भाव नहीं हुआ, क्योंकि हम सब लक्षण देखें 9 द्रव्यों का, सब के सब किसी का लक्षण इसमें जा नहीं रहा, किसी में अंतर्भाव हो नहीं सकता। और ये गुणाश्रय भी है, क्रियाश्रय भी है, इसलिए इसको द्रव्य मानना भी गले पतित है। आपको मानना पड़ेगा इसको, क्या? द्रव्य मानना पड़ेगा। और ये 9 द्रव्यों में जब अंतर्भाव नहीं होता तो निकला क्या? कि 10th द्रव्य कोई है, अंधकार नामना, है कि नहीं है? तो कैसे आपने नवैव द्रव्याणि ये प्रयोग कर दिया? ये पूर्व पक्षी का कहना है। अब पढ़ो ननु करके पूर्व पक्ष। ननु अंधकारस्य 10th द्रव्यस्य सत्वात् कथम नवैवेति। हाँ, तथा ही। अब तथा ही करके सिद्ध कर रहा है। अंधकार को द्रव्य है वो सिद्ध करेगा, और फिर 10th द्रव्य तो सिद्ध करेगा। 2 चीज़ अलग अलग सिद्ध करनी होती है महाराज जी। द्रव्य तो इतने से सिद्ध हो गया कि वो गुणाश्रय है, क्रियाश्रय, इसलिए वो द्रव्य है, ये तो वो सिद्ध कर देगा। लेकिन इससे 10th द्रव्य है ये सिद्ध नहीं होता। उसके लिए फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये किसी में अंतर्भाव नहीं होगा, तब जाके उसका 10मत्व सिद्ध होगा। तो इसलिए दोनों को अलग अलग रखिए, ठीक है। तो वो अब तथा ही करके वो दोनों बात सिद्ध करेगा कि अंधकार 10मं द्रव्यम, ये सिद्ध करेगा। तो उसमें 10मत्व भी सिद्ध कर देगा और द्रव्यत्व भी सिद्ध कर देगा, ये दोनों काम सिद्ध करेगा। चलिए पढ़िए, तथा ही करके बता रहा। नीलम तमश्चलति इति प्रतीतेर नील रूपाश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम। देखिए, अंधकारस्य द्रव्यत्वं सिद्धम, क्यों? नीलम तमश्चलति इति प्रतीतेः नीलाश्रयत्वेन गुणाश्रयत्वेन च क्रियाश्रयत्वेन च अंधकारस्य 10th द्रव्यत्वम्। अंधकारः 10th द्रव्यम, अंधकारः 10th द्रव्यम, द्रव्य है। क्यों द्रव्य है? तो नीलाश्रयत्वात् क्रियाश्रयत्वात् च। तो कहा ये कहाँ से जाने कि नीलाश्रय है और ये गुणाश्रय है, क्रियाश्रय है, ये कहाँ से जाने? तो कहा नीलम तमश्चलति इति प्रतीत्या, इति प्रतीते है। इस प्रतीति से हमने जाना कि जो अंधकार तमः होता है वो नील रूप का आश्रय है और क्रिया का भी आश्रय होता है, इसलिए वो द्रव्य। अब जब ये सिद्ध हो गया तो उसका द्रव्य तो भी सिद्ध हो गया। बात समझ में आई? चलिए वही का लगा ना। नीलम तमश्चलति इति प्रतीतेः नील रूपाश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम। हाँ, है ना, द्रव्यत्वं सिद्धम के न, तो नील रूपाश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च 2 दे रहे, दोनों से सिद्ध होगा, है ना। तो इति सिद्धम। तो कहा ये नीलाश्रयत्वम गुणाश्रयत्वम कहाँ से जाने? तो कहा नीलम तमश्चलति इति प्रतीते, इस प्रतीति से पता चल रहा है कि नहीं? काला अंधकार चल रहा है, हट गया, छा गया, इस तरह का ये जो व्यवहार है, तो उस व्यवहार से नहीं पता चलता है कि क्रियाश्रय है। जरूरी नहीं केवल चलन क्रिया, अरे छा गया ये भी एक क्रिया है कि नहीं है? छा जाना है कि नहीं है? हट जाना ये भी तो क्रिया। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, उसके संस्कृत में नीलम तमश्चलति बोलते हैं।
क्या कि नहीं आया? चलिए, न च दृप्तद्रव्येष्वन्तर्भावात्। अब कोई सिद्धांति फिर खड़ा हो गया कि ठीक है भाई, द्रव्य है तो मान लिया जाए, कोई बात नहीं, तुम नीलाश्रयत्व न गुणाश्रयत्व न सिद्ध कर रहे हो तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो क्लिप्त द्रव्य है, मतलब सिद्ध द्रव्य जो हमने नोटो माने हैं, कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। ये जो सिद्ध द्रव्य है, क्लिप्त द्रव्य है, इसी में अंतर्भाव हो जाए कहीं? खत्म करो, बवाल क्या कर रहे हो हैं? इसको द्रव्य मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनमें से किसी में अंतर्भाव कर लो ना भाई, खत्म करो बात को, है ना? तुम्हारा भी बन गया, हमारा भी बन गया। ऐसा कोई कहना चाह रहा नच के द्वारा। देखो क्या लिखा, नच दृप्तद्रव्येष्वन्तर्भावात् कुतो दशमद्रव्यत्वम् इति वाच्यम्। ये आवाज़ बहुत कर रहा है, इसको उसको वो करे ना, लाउड स्पीकर क्यों रखा है? बस निकाल दीजिए। हाँ, तो क्या हुआ? न च तृप्तद्रव्येष्वन्तर्भावात् कुतो दशमद्रव्यत्वम्। हाँ, क्लिप्त द्रव्येषु अंतर्भावात्। क्लिप्त माने महाराज जी सिद्ध द्रव्येषु अस्माभिः स्वीकृत द्रव्येषु, है ना? सिद्ध द्रव्येषु, सिद्ध जो द्रव्य, जहाँ निर्विवाद जो द्रव्य है, नोटो द्रव्य है, उसी क्लिप्त द्रव्येषु अंतर्भाव, अंतर्भाव कर लो ये तम का इति वाच्यम। तो कहा नच वाच्यम। पूर्व पक्षी ने कहा ये सब मत सिखाओ हमको पट्टी, है ना? नच वाच्यम तथा, क्यों नच वाच्यम? तो अब बताएगा कि अब 9 द्रव्यों में नहीं कर सकते हो अंतर्भाव। क्यों नहीं कर सकते हो? तो उसको हम लोगों ने जाना है, अब उसके शब्दों से जानिए, ठीक है? चलिए, न च क्लिप्तद्रव्येष्वन्तर्भावात् कुतो दशमद्रव्यत्वम्। हाँ, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा कि क्लिप्त द्रव्य में जब अंतर्भाव इसका मान लेंगे तम को सिद्ध द्रव्यों में, तो फिर दशम द्रव्य तो नहीं ना सिद्ध हुआ। इसका द्रव्य तो भले हो, हमें विरोध नहीं, लेकिन क्लिप्त द्रव्यों में अंतर्भाव मान लो। ऐसा कोई खड़ा हो गया बीच में समाधान देने के लिए। कुतो दशमत्व इति चेत इति वाच्यम, तो कहा न च वाच्यम। अब पूर्व पक्षी उसका खंडन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? चलिए, तो क्या कर रहा है? इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों न च वाच्यम? तमसो रूपवत्वात् आकाशादि पंचकस्य वायोश्च निरूपत्वात् न तेष्वन्तर्भावः। देखिए महाराज जी, है ना, ये तम जो है वो कैसा है? रूप वाला है कि नहीं है? तो ये रूप वाला है। और आकाश आदि 5 कौन कौन है? आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। इसमें कौन सा रूप रहता है महाराज जी? कोई रूप नहीं रहता है ना। और वायु में कौन रूप रहता है? वो भी तो रूप रहित होता है कि नहीं है? तो ये 6 जो है, पहले 3 ऐसे है जिसमें कोई रूप रहता है। कौन कौन? तेज, इसी में तो रूप रहता है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति ही कहते हैं ना रूप में। तो ये जो रूप है वो वायु से लेके मन पर्यंत कितने द्रव्य है? 6, मतलब आकाश आदि पंचक और वायु, इन लोगों ने ऐसे लिया, ठीक है ना? तो ये 6 में रूप नहीं रहता है। और अंधकार जो है उसमें रूप रहता है। इसका मतलब ये अंधकार को ये 6 द्रव्यों में अंतर्भाव नहीं कर सकते। यही बात निकली ना, एक ही साथ सबको हटा दिया, ठीक है ना? हम लोग तो एक एक लक्षण को देख रहे थे कि इसके द्वारा ये होगा, वो होगा, नहीं होगा, क्या क्या, है ना? लेकिन इसने एक साथ उड़ा दिया कि भाई आकाश आदि पंचकस्य वायोश्च निरूपत्वात्। निरूपत्वात् मतलब रूप रहितत्वात्, रूपाभाववत्वात्, ये सब उसके कहिए, ठीक है ना? हाँ, तो निरूपत्वात्, रूपाभाववत्वात्, रूप रहितत्वात्, अस्य अंधकारस्य च रूपवत्वाच न त्वेष्वन्तर्भावः। उसमें अंतर्भाव नहीं हो सकता है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा तोड़ा क्यों? मैं इसने बड़ा विचित्र आदमी है। आकाश आदि पंचकस्य वायोश्च, अरे सीधे कह दिया वायुवादि सन्नाम, ऐसे कह दिया होता। अरे तोड़ क्यों रहा महाराज जी? क्योंकि क्रम से ही तो है सब, पृथ्वी जल तेज, उसके बाद वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, तो वायु से ले लिया होता है। तो आकाश आदि पंचकस्य वायोश्च, वायु को अलग क्यों कर रहा है? साथ ही में ले लेना चाहिए था। वायुवादि सन्नाम निरूपत्वाद और अस्य रूपवत्वाद न तेष्वन्तर्भाव षट्सु न अंतर्भाव, ये कह देते। वायु को अलग कर रहा है। देखिए क्या लिख रहा है, वायु से फिर आगे जा रहा है इसलिए, हैं? वायु से पीछे जा रहे हैं ग्रंथकार इसलिए।
वायु से आकाशादि पंचकस्य वायोश्च निरूपत्वात् न तेष्वंतर्भावः। हाँ। उसके बाद वो तेज का दिखा रहे हैं। अरे वो फलन दिखाए तो वैसे भी तो कर सकते थे कि वायुवादी सन्नाम निरूपत्वात् अस्य रूपवत्वात्, मतलब अंधकार से रूपवत्वात् न तेष्वंतर्भाव। अब तेज का बताइए, तो इसमें क्या हानि हो जाती? इसमें क्या हानि होती? प्रश्न नहीं समझे तुम कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई वायु को पृथक करने की क्या जरूरत है, ऐसे अलग हटाया, सीधे कहो ना इसमें आकाश आदि पंचकस्य निरूपत्वात् कहने की अपेक्षा, और वायोश्च ऐसा जोड़ रहे हो, उससे तो साथ में ही लो। देखो क्या है लिख रहा है, पढ़िए। तमसो रूपवत्वात् आकाशादि पंचकस्य वायोश्च निरूपत्वात् न तेष्वंतर्भावः। हाँ, तमसो निर्गंधत्वात् पृथिव्या गंधवत्वात् न पृथिव्याम अंतर्भावः। आया कि नहीं आया? ये पृथ्वी में अंतर्भाव नहीं होगा, क्या कर दिया? क्यों? तो क्या लिखा? शब्द प्रयोग लगाइए, वो तो समझ गए आप लोग। तमसो निर्गंधत्वात्। तमसो निर्गंधत्व, तम है वो कैसा है? निर्गंध है, मतलब गंधा भाव वाला है कि नहीं है? तो निर्गंधत्व मतलब गंधा भाववत्वात्, गंध रहितत्वात् जो कहिए, तो ऐसा है। और पृथ्वी जो है उसका वो पृथ्व्याः गंधवत्वात् न पृथिव्याम अंतर्भाव, पृथ्वी में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे, चलो। तमसो निष्पर्शत्वात् जल तेजसोः शीतोष्ण स्पर्शवत्वात् न तयोर अंतर्भावः। हाँ, तम कैसा है? निष्पर्श है, मतलब स्पर्शा भाववान है, स्पर्श उसका है ही नहीं, ना तो उष्ण स्पर्श है, ना शीत स्पर्श है, ना अनुष्णा शीत है, कोई नहीं है, ठीक है ना? तो स्पर्श रहित है वो, उसका कोई स्पर्श से होता नहीं है। तो और ये जो है जल और तेज, जल शीत स्पर्श वाला होता है, तेज उष्ण स्पर्श वाला होता है, इसलिए जल तेज सोरपि नांतर्भाव, अंतर्भाव नहीं होगा। आया कि नहीं आया? पढ़ो। तमसो निष्पर्शत्वात् जल तेजसोः शीतोष्ण स्पर्शवत्वात् न तयोर अंतर्भावः। हाँ, तस्मात् तमसो इदानीम आप 10 द्रव्यों में 9 द्रव्यों में बता दिया ना, किसी में अंतर्भाव नहीं होगा, किसी में अंतर्भाव नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो गया कि यहाँ पर वायु को देखिए, ये आ रहा है अभी ध्यान में, वायु का ये ध्यान में आ रहा है। वायु कुछ मतलब विलक्षण है आकाश आदि पंचक से, आकाश काल दिग आत्मा मन है ना, इससे कुछ थोड़ा विलक्षण समझ में आ रहा है। वायु का कोई विलक्षण, वायु चूंकि स्पर्श वाला है और इनमें से कोई स्पर्श वाले नहीं है, तो इसमें ये हेतु से भी काम चला सकते हैं, ये भी हेतु दे सकते हैं कि जो नील है वो निस्पर्श वाला है और इसका तो अनुष्णा शीत स्पर्श है। ये एक विशेष इसमें एक बात है ना वायु में, तो इसीलिए थोड़ा वायु को हटके कर दिया कि आकाश आदि पंचकस्य वायोश्च ऐसा कर दिया। अलग करने में पीछे कुछ कारण बताना पड़ेगा ना, क्यों कर दिया। तो वायु में कुछ ऐसा वैलक्षणियाँ है। क्या वैलक्षणियाँ हैं? वैसे तो सब रूप रहित तो सब है, 6 के 6 है, लेकिन इसमें एक स्पर्श वाला है ना ये, तो इसमें आप अंधकार जो है निस्पर्श मतलब स्पर्श अभाव वाला है और ये वायु स्पर्श वाला है, ये भी कह सकते हैं, ये भी हेतु दे सकते हैं। अंधकारस्य निस्पर्शत्वात् और वायोश्च स्पर्शवत्वात्, हाँ, अनुशनासित स्पर्शवत्वात् न तेष्वंतर्भाव, ये भी एक जोड़ सकते हैं हेतु के रूप में, तो थोड़ा अलग कर दिया। बाकी क्योंकि आकाश आदि आप देखेंगे वो सब निस्पर्श ही है ना, तो वो हेतु से वहाँ काम नहीं चलता, तो ये बात है कुछ, इसलिए थोड़ा अलग कर दिया है ना। तो ये कहा, अब क्या आया, अब आगे क्या कहा, तो इससे निकला ये है कि 9 द्रव्यों में इसका अंतर्भाव नहीं होगा। किसका? अंधकार का अंतर्भाव नहीं हो सकता। बात ठीक है ना, नहीं होगा। हाँ, तो नहीं होगा तो क्या, अतः तस्मात् तमसो दशम द्रव्यत्वं सिद्धम। हाँ, तो इसलिए तमसः दशम द्रव्यत्वं सिद्धम, द्रव्यत्वम तो सिद्ध कर ही दिए थे, नीलाश्रयत्वेन गुणाश्रयत्व, अब दशमत्व भी सिद्ध कर दिए, कहिए कि नहीं किए, तो दशम द्रव्यत्वं सिद्धम, दशम द्रव्य ये है, ये सिद्ध हो गया इतने पूरे कल्प के द्वारा। आया?
इति सिद्धम, ये पूर्व पक्ष रहा। अब आगे क्या कह रहे हैं? तस्मात् तमसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धमिति चेत् इति चेत तो कहा न। अब आया न्यायिक का पक्ष। हटाओ सब, कहाँ से घुस गए सब घुसपैठिया हटाएगा एक एक को। चलो क्या कह रहे हैं? तस्मात् तमसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धमिति चेत् ये तम को कौन मानता है? दशम मतलब द्रव्य कौन मानता? कौन है? विलक्षण लोग सब। युक्ति तो अच्छी दी है, कोई गलत नहीं दी। अभी वैसे खंडन भी उससे अच्छा है, उससे भी बढ़िया खंडन है, लेकिन कौन मान रहा है ऐसा? थोड़ा देखना चाहिए कौन है ऐसे विचित्र विलक्षण लोग। कोई तो है ही। चलिए ठीक है, क्या लिख रहे हैं? तस्मात् तमसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धमिति चेत् न। हाँ, तस्मात्, हाँ, इति चेत न। आगे पढ़ो ना। अब आगे सिद्धांत कह रहा हूँ क्या? नैयायिकों का पक्ष तो चेन्न कर रहे बार बार। तमसस्तेजो भाव रूपत्वेनैव उपपत्तौ अतिरिक्त तत्कल्पनायां माना भावात्। उन्होंने कहा ये तेज जो है ना, ये तम जो है ना, अंधकार जो है ना, वो तेजो भाव है ना। तेज द्रव्य तो है ना, वो तो जानते हैं ना, तेज द्रव्य प्रकाश जो आपका जो भी कहते हैं आप, उसका अभाव ही तम है। मतलब वो चला जाए, तेज चला जाए तो अंधकार हो जाता। तो तेजो भाव ही क्या है? तम है, अंधकार है। ठीक है ना? और तेजो भाव रूप कौन हुआ? तम हुआ। अभाव रूप ही हुआ ना। तो अभाव तो सप्तम पदार्थ है कि नहीं है? तो वो सप्तम पदार्थ स्वरूप हुआ तम यही आया कि नहीं आया? तेजो भाव ही तम है, तेजो भाव ही तम है। अरे तेज था तब तक तो अंधकार की गंध नहीं, कुछ मतलब गंध की ऐसे गंध नहीं, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था, है ना। लेकिन जब वो चला गया, सूर्यास्त हुआ, है ना, तेज का गम चला गया, तेज का यहाँ अभाव हुआ, उसी को तो आप तम कहते हैं, है कि नहीं है? तेजो भाव से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ नहीं है, वो तेजो भाव ही है। वो बस तेज चला गया तो आप उसको तम नाम दे दिए, वो तेजो भाव ही है। तो अभाव रूपी पढ़न महाराज जी, तो अभाव तो मानते हैं, उधर चलिए ना, उधर अत्यंत अभाव अन्य न हो, तो उसमें मानिए। तो ये कोई द्रव्य भाव ये मत कहो, उसको अभाव कहो, तेजो भाव रूप ही कहो। बात समझ में आई? अब आपके मन में ये प्रश्न शायद आए यहाँ पर कि अरे अभाव में तो कोई रूप आदि नहीं रहता है ना, और क्रिया कोई नहीं रहती, अभाव में कोई क्रिया नहीं ना रहती है, क्योंकि रूप क्रिया गुण ये सब कहाँ रहते? द्रव्य में ही रहते हैं। और इसमें अंधकार जो आप कह रहे हैं उसमें तो रह रहे हैं, तो उसको कैसे आप अभाव स्वरूप कह सकते हो, है ना? तो उसका भी समाधान करेंगे, वो कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी पदार्थ को पकड़िए। क्या कहा कि ये जो तम है वो कोई अतिरिक्त पदार्थ है ही नहीं, वो तेजो भाव रूप है, अभाव रूप है। मतलब सप्तम पदार्थ में ये अंतर्भाव हो जाएगा, तेजो भाव ही है, अभाव ही है, तो उधर जाएगा वो, है कि नहीं? उसको द्रव्य फरव्य मानने की जरूरत नहीं है। तो अतिरिक्त तत्कल्पनायाम माना भावात, कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाणा भावात। ठीक है ना? अतिरिक्त तेज नाम के एक द्रव्य की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं। तम अतिरिक्त तम को प्रमाण मानने में, द्रव्य मानने में कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है ना? तो वही शब्द प्रयोग किया, पंक्ति लगाइए क्या कह रहा है? तमसः तेजो भाव रूपत्वेनैव उपपत्तो, इसी से उपपत्ति हो जा रही, सब काम तो चल ही जा रहा है। तम जो है वो तेजो भाव है, बस इसी से तो सब काम चल गया। तो इसको अतिरिक्त एक द्रव्य नाम दशम द्रव्य मानने में कोई प्रमाण नहीं है। दशम द्रव्य इसकी कल्पना, दशम द्रव्यत्व की कल्पना करने में इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अतिरिक्त तत्कल्पनायाम माना भावा। चलिए, तमसः तेजो भाव रूपत्वेनैव उपपत्तौ अतिरिक्त तत्कल्पनायाम माना भावात्। आया कि नहीं आया? तत्कल्पनायाम मतलब तमसः कल्पनायाम, तमसः अतिरिक्त द्रव्यत्व कल्पनायाम, अतिरिक्त द्रव्यत्व कल्पनायाम माना भावा। ठीक है ना? हाँ, तो ये अतिरिक्त द्रव्य उसको मानने की, दशम द्रव्य उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। आया? चलिए 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 चलिए। न च, अब पूर्व पक्षी आया, कहा बड़े विचित्र हो आप, है? इतना युक्ति से सिद्ध किया हम लोगों ने, क्या तम को, उसको तेजो भाव कर दिया। बताइए, बड़े विचित्र अभाव में डाल दिया। अब कुछ वो कहेगा न चक्कर की, क्या कहना चाह रहे हैं? न च विनिगमना विरहात्
तेज एव तमो भाव स्वरूपमस्त्विति वाच्यम। हाँ, ये कौन बात होती है? हम सिद्ध करें पदार्थ को और आप उसको तेजो भाव करके खत्म कर दिए। तो आप करिए ना, अपना तेज को हटाइए। अरे तम को द्रव्य मानिए, तमो भाव ही तेज है, ये बताइए लोगों को। ये पागल क्यों बना रहे हैं हम लोगों को? ये तो पूरा भक्ति भी मतलब जबरदस्त रहा, विलक्षण रहा है कि नहीं? वो कहा कि बड़े विचित्र लोग हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तम को सिद्ध करने के लिए, और वो बस तेजो भाव है ऐसा करके खत्म कर दिया। और आपका तेज तमो भाव है ना? विनिगमना तो है नहीं कोई ऐसी, कोई एक पक्ष पाती नहीं, एक पक्ष उसको सिद्ध करने वाली कोई ऐसी युक्ति तो है नहीं। अरे जैसे आप कह रहे हैं कि तेजो भाव तम है, वैसे तमो भाव तेज है। अरे तम ही होता है, वो तम जब चला जाता है तो उसको आप तेज नाम देते हैं, है कि नहीं है? ये कहिए तो तेज को अभाव स्वरूप मानिए, तम को तो द्रव्य मानिए। हाँ, तेज को ले जाइए आप, खत्म करिए उसका। ये सब पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। न च करके क्या कहा? न च विनिगमना भावे न, विनिगमनाया अभावे न, विनिगमना के अभाव होने के कारण, है ना? विनिगमना मतलब पक्षपातिनी युक्ति। हाँ, एक तरफ पक्षपातिनी युक्ति ही विनिगमना। एक तरफ पक्ष को, एक पक्ष को सिद्ध करने वाली जो युक्ति होती है उसको विनिगमना कहते हैं। और ऐसी कोई विनिगमना यहाँ है नहीं। विनिगमना भावे न, विनिगमनाया अभावे न, विनिगमना के अभाव होने के कारण, जैसे आप तेजो भाव रूप तम कह रहे हैं, वैसे तो तमो भाव रूप तेज अस्तु। तमो भाव रूप तेज करो, तम मानो, यहाँ पृथ्वी जल तम मानो, हैं ऐसे पदार्थ गिनो, उसको तेज को मानिए अभाव स्वरूप। ऐसा पूर्व पक्षी वांछित इच्छा कर रहा है, वो बताना चाह रहा है। बोलो। न च विनिगमना विरहात् तेज एव तमो भाव स्वरूपमस्त्विति वाच्यम। तेज एव तमो भाव स्वरूपम, तमो भाव स्वरूपम, तम का अभाव स्वरूप तेज एव अस्तु इति वाच्यम। तो कहा न च वाच्यम, फिर से सिद्धांत आ गया, नहीं आई खड़ा हो गया। अरे ऐसे कैसे? विनिगमना नहीं है, क्या क्या बता दिए? विनिगमना है। अरे पंडित जी, हम लोगों को, आप आमर लोगों को सबको अनुभव होता है कि जब प्रकाश आता है ना तो उष्ण स्पर्श होता है कि नहीं होता है? गर्मी में दोपहर को जाते हैं तो उष्ण स्पर्श उसका प्रतीत होता है कि नहीं है? तो ऐसा उष्ण स्पर्श जो कि उसका प्रसिद्ध है, क्या ऐसा कुछ उत्तर देने वाला है? क्या लिख रहा पंक्ति? तेजसा भाव स्वरूपत्वे सर्वानुभूतोष्ण स्पर्शाश्रय द्रव्यांतर कल्पने गौरवा। देखो, उसको अभाव स्वरूप मान लेंगे, ठीक है ना? देखिए नैयायिक की युक्ति क्या है। ये तो ठीक आपने कहा, विनिगमना विरहात् तेज एव तमो भाव स्वरूपम इति अस्तु इति वाच्यम। तो कहा न च वाच्यम, नैयायिक कह रहा है न च वाच्यम एवं न च वाच्यम। कौन न च वाच्यम? तो वो कह रहा है कि पंडित जी, उसको आप क्या मान लेंगे? तेज को तमो भाव स्वरूप मान लेंगे, मतलब अभाव में अंतर्भाव कर देंगे तेज को, है ना? तमो भाव ही तेज है, ऐसा करके आप कर देंगे, ठीक है। लेकिन उष्ण स्पर्श सर्वानुभूत है कि नहीं है ना? क्योंकि गवार से गवार आदमी उष्ण स्पर्श का अनुभव करता है। तो सर्वानुभूत जो उष्ण स्पर्श, क्या जो उष्ण स्पर्श है उसका आश्रय वो अभाव तो हो नहीं सकता है ना? तमो भाव रूप जो तेज है, अभाव स्वरूप तेज, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उष्ण स्पर्श गुण है। वो रहेगा तो किसी न किसी द्रव्य में ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रहेगा तो द्रव्य में ही रहेगा, उसमें तो रहना नहीं है ना? तो अभाव में तो रहेगा नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? तमो भाव रूप आपने तेज कह दिया, ठीक है, लेकिन अब उस सर्वानुभूत जो उष्ण स्पर्श जो गुण है उसका आश्रयत्व न कोई एक द्रव्य आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ये उष्ण स्पर्श गुण है, उसका आश्रय आपको कोई द्रव्य मानना पड़ेगा। वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तेज को जब भी हटा दीजिए उसको अभाव स्वरूप माना है। पृथ्वी जल वायु, तम ले लीजिए, तम वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, वो कोई भी द्रव्य उष्ण स्पर्श का आश्रय हो सकता है क्या? कोई भी नहीं हो सकता है। तो एक अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी, सर्वानुभूत ये जो उष्ण स्पर्श है उसका आश्रय के रूप में, उसके आश्रय के रूप में तुमको एक द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो ये इसमें क्या होगा, गौरव होगा। सर्वानुभूत जो उष्ण स्पर्श है, आया कि नहीं आया, सर्वानुभूत शब्द प्रयोग किया है ना, सर्वानुभूत जो उष्ण स्पर्श है, तदाश्रयत्वेन कोई एक द्रव्य मानना पड़ेगा। अब वो तेज को आप नहीं मान सकते उसको, क्योंकि वो तो तमोभाव रूप मान लिया है ना, तो इसलिए उसको तो उष्ण स्पर्श का आश्रय मान नहीं सकते हैं। उष्ण स्पर्श चूंकि गुण है, और रहेगा तो रहेगा किसी न द्रव्य में रहेगा, और ये पृथ्वी आदि जो तम को लेके जो 9 द्रव्य है उसमें तो वो रह नहीं सकता है। तो अतिरिक्त एक द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी, और इसमें गौरव होगा कि नहीं होगा। तो ये गौरव से बचने के लिए तुमको क्या कहना पड़ेगा, तेज को द्रव्य मानना पड़ेगा, और तम जो है वो तेजो भाव स्वरूप है, ये कहना होगा। आया कि नहीं होगा, आया ना, ये उसका नैयायिक का कहना है, ठीक है ना। तो तम जो है वो तेजो भाव स्वरूप है। तो विनिगमना उसने दिखाई है, क्योंकि पूर्व पक्षी जो उठा था वो कह के क्या कह चला, विनिगमना भी रहा, कोई विनिगमना नहीं है। अरे तो तेजो भाव तम मानो, चाहे तमो भाव तेज मानो, तो तमो भाव तेज मान लो ना, हमारा काम भी बने कुछ है। तो ये ऐसा कर लो। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी देखो, ऐसा करोगे ना तो तेज को मान लोगे तुम अभाव स्वरूप, लेकिन सर्वानुभूत जो उष्ण स्पर्श है उसके आश्रय के रूप में कोई द्रव्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं स्वीकार करना, और वो इसमें से कोई पृथ्वी आदि में से कोई हो नहीं सकता। तो अतिरिक्त एक द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी, और उसमें गौरव होगा। इसलिए ये जो तुम कह रहे हो कि तमो भाव एवं तेज, ये न च वाच्यम, वो मत कहो, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। गौरव है, आया कि नहीं आया। इसलिए हम क्या मानेंगे, तेजो भाव ही तम मानेंगे, तेज हित को द्रव्य मानेंगे। उसमें उष्ण स्पर्शाश्रय तो है ही, तो उसमें कोई अब अतिरिक्त कोई द्रव्य नहीं कल्पना। सर्वानुभूत ये जो उष्ण स्पर्श है उसके आश्रयत्व ना अब कोई अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी जब तेज को द्रव्य मान लेंगे। तो तेज को मान लिया, काम बन गया। अब तम क्या है, तो वो तेजो भाव स्वरूप है, ये कर देंगे। आया कि नहीं आया। अब देखिए, अब सीधा प्रश्न ये आएगा, देखिए ये पंक्ति पहले पढ़ लो, समझ में आएगी नहीं आई। तेजसा भाव स्वरूपत्वे सर्वानुभूतोष्ण स्पर्शाश्रय द्रव्यांतर कल्पने। हाँ, सर्वानुभूत जो उष्ण स्पर्श है उसके साथ अन्वय करो, और तदाश्रय द्रव्यांतर कल्पना करनी पड़ेगी, एक अन्य द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी, और उसमें गौरव होगा। इसलिए तेजो तमो भाव एवं तेज इति न च वाच्यम, ये कहा सिद्धांति ने, ठीक है। इसलिए तो अब क्या मानना है, तेजो भाव ही तम है, यही कहना ठीक है। अब वो भी कहेगा पंडित जी हैं, नीलाश्रयत्वेन गुणाश्रयत्वेन हमने भी सिद्ध किया है पंडित जी, तो ऐसा एक द्रव्यांतर की कल्पना तुमको भी नहीं करनी पड़ेगी कि जो नीलाश्रय भी हो और क्रियाश्रय भी हो, है कि नहीं है। तो ऐसे एक, क्योंकि ये पृथ्वी आदि में नहीं हो सकता, ये तो हमने भी सिद्ध किया है ना, तो उसको भी एक मानना, ऐसी शंका हो सकती है ना, स्वाभाविक है। तो ऐसी शंका उसके मन में आएगी, तो शायद लिखे ऐसा, देखिए तस्माद् उष्ण स्पर्श गुणाश्रयतया तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धम। हाँ, तेज द्रव्य माना जाएगा तस्मात्, ठीक है ना, क्योंकि सर्वानुभूत जो उष्ण स्पर्श है तदाश्रयत्वेन, उसकी तेज को ही हम द्रव्य मान लेंगे, है ना। तो तस्मात् तेजसः, तस्माद् उष्ण स्पर्श गुणाश्रयतया तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धम। तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धम, हुआ कि नहीं हुआ, तेज को द्रव्य मान लिया। हाँ, तमसी नीला। हाँ, अब आया। अब उसका अब पूर्व पक्षी यहाँ प्रश्न बीच में जोड़िए। पूर्व पक्षी प्रश्न कर सकता है यहाँ पर कि भाई तुमने जैसे सर्वानुभूत उष्ण स्पर्श कह के बताया कि तेज को द्रव्य मान लिया जाए, ये सब बताया, विनिगमना कुछ बताना चाहा, हम भी तो कहेंगे नीलाश्रय क्रियाश्रय जो सर्वानुभूत है ना, नील जिसमें, तो नीला सर्वानुभूत जो नील है, सर्वानुभूत जो क्रिया है, चलन आदि क्रिया है, तदाश्रयत्व ना, इसको भी मानना पड़ेगा। ऐसा को पूर्व पक्षी भी कहेगा कि नहीं कहेगा। तो उसको उत्तर नहीं आए, लोग दे रहे हैं कि देखो भाई एक बात, उसमें जो तुमको नील की प्रतीति हो रही है ना, वो प्रतीति भ्रांति रेवा, वो प्रतीति वास्तविक नहीं है। तुमको जो नील की प्रतीति हो रही है वो वास्तविक नहीं है, वो भ्रमात्मिका प्रतीति है। और वो जो चलन क्रिया है वो भी भ्रांति ही है। वस्तुतः अंधकार में कोई क्रिया नहीं है,
ठीक है ना, ना तो कोई क्रिया है ना तो कोई वो है, इस तरह से युक्ति देने जा रहे हैं। क्या उत्तर देंगे वो देखा जाए। प्रश्न समझ में आएगा ना? प्रश्न पहले ध्यान में रखिए, पूर्व पक्षी यहाँ बीच में करेगा, वो सीधा उत्तर ही लिख रहा है न्याय बोधिनी का, ठीक है ना, न्याय के अनुसार। लेकिन पूर्व पक्षी, वो पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं कहेगा कि जैसे सर्वानुभूत उष्ण स्पर्शाश्रयत्व ना आपने ये सिद्ध किया, उसी तरह सर्वानुभूत नील रूप भी है, क्रिया भी है, तदाश्रयत्व ना तुमको मानना पड़ेगा द्रव्य के रूप में। तो उसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तमसी नीलत्वादि प्रतीतिस्तु भ्रांतरेव। भ्रांतिरेव, भ्रांतरेव नहीं होता पागल तरीका। तो नीलादि, अरे इतना मतलब यथा लिखित पाठ्य का अधम होता है, जो लिखा वैसे ही पढ़ ले तो कौन उसको पता नहीं चलता है। नीला को भ्रांतरेव क्या होता है? नीलादि तमसी नीलत्व तम में, अंधकार में नील की जो प्रतीति है वो भ्रांति रेव, वो भ्रांति ही है कि नहीं है? क्या है? भ्रांति है। नीलत्वादि प्रतीतिस्तु भ्रांति। भ्रांति रेव है कि नहीं महाराज जी? ये भ्रांति है। अब आप लोगों को लगे ये तो ज़बरदस्ती वाली बातें हो गई है कि नहीं, कि ये तो ज़बरदस्ती वाली, जो सर्व हम लोग भी अनुभव करते काला अंधकार, तो उसमें आप कह रहे हैं कि ये प्रतीति भ्रांति है, लेकिन वस्तुतः भ्रांति ही है। कैसे? देखिए, हम लोगों को तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, लगता है सही, लेकिन ऐसा नहीं ना, हम लोगों को लगता है ये जो गगन है वो नीला है, नीलम गगनम, ऐसी प्रतीति होती है कि नहीं होती है कि ये जो देखिए सफ़ेद सफ़ेद गगन है ऐसा होगा। लेकिन आप सोच के बताइए आकाश में कोई रूप रहेगा? अब हमारी प्रतीति जो होती है वो सब सही हो ऐसा कोई नहीं है, इससे ये बात तो निकल रही है कि नहीं है? क्योंकि हम सामने जो पदार्थ पड़ा है उसमें भी हम लोगों को भ्रांति हो जाती है। तो ये तो सब सूक्ष्म पदार्थ है। सूक्ष्म क्या है? वैसे तो अनुभूत है, लेकिन फिर भी भ्रांति होना स्वाभाविक है, इसमें कोई वो नहीं कि हमारी प्रतीति हो रही है तो सही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपको ये आए कि भाई हम लोग तो अनुभव करते हैं काला है, इसको भ्रांति कैसे कर दे, तो आप तो प्रतीति ये भी करते हैं कि गगन नीला है, लेकिन है क्या? वस्तुतः आप स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि नहीं है वो, है कि नहीं है, तब भी भ्रांति होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब दोष है, क्या करें, ये सब दोष है जीवात्माओं में, है ना। तो इसीलिए ये सब भ्रांतियाँ होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये जो जैसे गगन में रूप की प्रतीति होती है तो वो भ्रांति ही, तथैव ये जो प्रतीति अंधकार में आपको हो रही है कौन? नील की, वो भी भ्रांति रहेगा, वस्तुतः उसमें कोई रूप नहीं है। आया कि नहीं आया? हाँ, तमसी नीलत्वादि प्रतीतिस्तु भ्रांतिरेव। भ्रांतिरेव, आया कि नहीं आया? हाँ। एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि, और कर्मवत्ता, क्रियावत्ता की जो प्रतीति हो रही है आपको, आप कहे कि वो चलती तो होता ही है, ये तो अब इसमें तो कम से कम रहने दीजिए, क्रियाश्रयत्व ना तो बता रहने दीजिए, तो कहा कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। उसमें वस्तु तो वो दीप का अपसरण होता है, दीप चल रहा है, ठीक है ना, तेज जा रहा है, चाहे उसमें पृथ्वी है उसका, वो जा रहा है, बाकी आपका ये अंधकार नहीं है, उसमें आपको भ्रांति हो रही है, ये भी भ्रांति। कर्मवत्ता प्रतीतिस्तु एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि दीपापसरण क्रियाया एव तत्र भागा। हाँ, एवं रुकिए, आप लोग ग्रंथ पढ़ना ही नहीं आता। एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि, इतना रुकना था, क्यों? तो उसमें आगे हेतु दिया है, तो एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि, एवं मतलब क्या? भ्रांति रेव। ये जैसे उसमें नील रूपवत्ता की प्रतीति भ्रांति थी, उसी तरह कर्मवत्ता की प्रतीति रपि एवं मतलब भ्रांति रेव, वो भी भ्रांति ही है। कैसे भाई? वो तो हम अनुभव करते हैं, कोई दिया लेके जा रहा है, ठीक है ना, तो वो दिए के नीचे एक ऐसा गोला बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता, जितने में प्रकाश नहीं जाता है तो उतना अंश जाता है तो लगता है ना अंधकार जा रहा है काला सा, तो जाने की प्रति, चलो नील रूप की तो आपने भ्रांति कह दी, कर्मवत्ता की प्रतीति तो हो ही रही है, तो वो तो ठीक भी है, साफ साफ लगता है वो चल रहा है। तो कहा कि वो दीपापसरण हो रहा है, वस्तु तो दीप का अपसरण हो रहा है, दीप में क्रिया हो रही है, आपको उसमें प्रतीति की भ्रांति, उसमें भ्रांति हो जा रही क्रिया में, मतलब अंधकार चल रहा है ऐसी आपको भ्रांति है। जैसे मैं आपको एक और दृष्टांत बताऊं, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो गति किस में है? जा कौन रहे? ट्रेन जा रहा है, वो वृक्षादि जा रहे हैं क्या? लेकिन आपको तो यही प्रतीति होती है कि वृक्षादि जा रहे हैं, होता है कि नहीं होता? बालकों को छोड़िए, बड़े बड़ों को होता है। भी देखो मकान चला गया,
हाँ मकान चला गया। अरे पागल, वो मकान चला गया कि तुम चले गए, है कि नहीं? बड़े विचित्र। और बोलते हैं उधर स्टेशन आ गया, अरे स्टेशन नहीं आया, तुम गए, स्टेशन वहीं खड़ा है। स्टेशन कौन सा उड़ रहा है? बड़ा विचित्र आदमी। तो ये सब प्रतीतियाँ, देखिए स्टेशन आ ही रहा है, 1 किलोमीटर दूर है, बस आ ही रहा है। अरे तुम जा रहे हो वहाँ 1 किलोमीटर दूर है तो ठीक, लेकिन तुम जा रहे हो वो नहीं आ रहा है कि नहीं? अब ये सब अब देखिए इतने जड़ बुद्धि वाले लोग, अब इसको भ्रांति कहने में क्या है ना। तो वस्तु यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे यहाँ दीप चल रहा है, लेकिन आपको प्रतीति होती है वृक्षादि चल रहा है, उसी तरह यहाँ पर भी भ्रांति हो रही है कि अंधकार चल रहा है, वो क्रिया ब्रिया उसमें नहीं है। आया कि नहीं आया? तो ना तो उसमें रूप रहा, रूप की प्रतीति जो होती है वो भी भ्रांति ही, उसमें कर्मवत्ता की प्रतीति हो रही वो भी भ्रांति ही, ठीक है ना। तो अब इसमें ये सब प्रतीतियाँ तो भ्रांति हो। तो ये जो तम है वो क्या पदार्थ है? तो तेजो भाव, अभाव स्वरूप ही है, और कोई अतिरिक्त अब कोई ऐसा चीज़ भी नहीं है जिससे हम इसका द्रव्यत्व भी सिद्ध करें, है कि नहीं है? तो ये तम पदार्थ क्या है? तो वो तेजो भाव स्वरूप ही है, ये सिद्धांततः सिद्ध हुआ। आया कि नहीं आया? वही लिखा उन्होंने, पढ़ो। एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि, अपि कह रहा है ना, कर्मवत्ता एवं मतलब भ्रांतिरेव, कौन? कर्मवत्ता प्रतीति ही, अपि ना पूर्व वाला नीलत्वादि प्रतीति ही है ना, नीलत्वादि की जो प्रतीति, अपि से उसको लेना, ठीक है ना। जैसे नीलत्वादि प्रतीति ही भ्रांति, एवं इसी प्रकार कर्मवत्ता प्रतीतिरपि, अपि ना पूर्व वाले का समुच्चय कर लेना। चलिए आया कि नहीं आया? पढ़ो। तमसी नीलत्वादि प्रतीतिस्तु भ्रांतिरेव, हाँ एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि हाँ दीपापसरण क्रियाया एव तत्र भाना। हाँ, दीपापसरण क्रिया का भान आपको उसमें हो रहा है ना, दीपापसरण हो रहा है। वो दीपापसरण जो क्रिया, दीपापसरण क्रियाया एवं, दीपापसरण जो क्रिया वस्तु तो दीप में हो रही है, लेकिन आपको भान उसमें हो रहा है। तो दीपापसरण क्रियाया एवं तत्र भाना, दीपापसरण जो क्रिया है उसी का भान उसमें होता है। जैसे ट्रेन की जो कर्म क्रिया तो ट्रेन में है, अरे चाहे आप में है, लेकिन आपको भान उसका होता है वृक्ष आदि जा रहे हैं, हम तो एक ही जगह बैठे हैं, सब जा रहा है, स्टेशन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा होता है ना, हम तो एक ही जगह बैठे हैं, ऐसा लगता है। तो वो ऐसे उसकी कर्मवत्ता की प्रतीति उसमें हो गई, हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा होता है। तो चलिए, इसीलिए ये कोई नील ना तो इसमें रूप है ना तो इसमें कोई क्रिया है। तो ये तम जो है, अब तम है तो सही, लेकिन क्या माना जाए इसको? तो तेजो भाव स्वरूप ही माना जाए, ये कोई द्रव्य प्रव्य नहीं है। तो दशम द्रव्य नहीं है, नवैव द्रव्याणि इति सिद्धम। आया कि नहीं? पढ़ो। तमसी नीलत्वादि प्रतीतिस्तु भ्रांतिरेव, एवं कर्मवत्ता प्रतीतिरपि दीपापसरण क्रियाया एव तत्र भाना। हो गया? आगे हो गया? बस इतनी है ना। तो नवैव द्रव्याणि ये सिद्ध हो गया। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया, पृथ्वी तेजो वायवाकाश कालाधिकात्मा मनावसी नवैव द्रव्याणि। आया? ये कर दिया। इसके बाद क्या है? चलो पढ़ो। इसमें क्या बोलो? लिखा है तमसी नीलत्वादि प्रतीति ही, और फिर आगे कर्मवत्ता प्रतीति रपि लिखा है। तो फिर हमें तम अंधकार में प्रतीति तो गुणाश्रय और गुण की और क्रिया की प्रतीति होती है ना, तो फिर यहाँ पर नीलत्वादि क्यों लिखा? हमको तम में, अंधकार में गुण की प्रतीति होती है और क्रिया की प्रतीति होती है, और कर्मवत्ता प्रतीति ही वो लिखी रहे हैं आगे। तो फिर तमसी नीलत्वादि प्रतीति, तो वो आदि पद से फिर तो ये पूछो ना, इतना बकवाद क्यों करते हो? नीलत्वादि से आदि से क्या ले रहा है? ये बोलना चाहिए। बकवाद करने की आदत लगी है। अरे नीलत्वादि से आदि से किसको लेंगे, है ना? नीलत्वादि, प्रश्न ठीक किया कि नीलत्वादि प्रतीति ही भ्रांति रहे, तो नीलत्वादि आदि से क्या लेना है? तो आदि से देखो, जैसे अंधकार देखिए ऐसा होता है, हर जगह काला ही मतलब दिखे ऐसा नहीं है, थोड़ा मतलब कम कम होगा तो थोड़ा दूसरे रंग का दिखता है। अंधकार का भी वो होता है, प्रौढ़ अंधकार, वो अंधकार, ऐसा होता है कि नहीं होता है?
गाढ़ा अंधकार। तो जब गाढ़ा हो तब काला दिखे, बिल्कुल काला दिखे, लेकिन जब गाढ़ा ना हो तब तो कुछ थोड़ा रंग अंतरंग होगा कि नहीं होगा, काले से अतिरिक्त थोड़ा भाषित होगा कि नहीं होगा। तो वो आदि से वो सब रूप ले लीजिए कि वो नीलत्व आदि प्रतीति जो उसमें होती है वो सब भ्रांति रहे, आया कि नहीं आया। बाकी चूँकि उसमें कोई रस आदि की प्रतीति होती नहीं है, रस गंध स्पर्श संख्या, संख्या की, हाँ देखो आदि संख्या ले लो, कोई कहे एक अंधकार है, अरे अंधकार छा गया तो एकत्वादि की मान लीजिए प्रतीति हुई, तो संख्या को भी ले सकते हो। और परिमाण है ना, परिमाण को भी कोई यदि कहे कि हाँ इस तरह का परिमाण, इतना बड़ा दीपक है तो इतना बड़ा अंधकार है ऐसा, तो ये परिमाण की भ्रांति हो, लघु महद इत्यादि, तो ये सब आदि से ले लेना है, ठीक है ना। दूसरा, हाँ ये भी कह सकते, देखिए वो अंधकार पर है, अंधकार अपर है, आया कि नहीं आया कि भाई वो अंधकार पर है और ये अंधकार अपर है कि नहीं है। तो इस तरह की यदि किसी को प्रतीति हो रही हो, ऐसी होती, बोलते भी है लोग, कह रहे वो अंधकार तो अंधकार में है, कोई चीज़ रखी तो अंधकार में है, तो वो कहा अरे वो अंधकार तो दूर है, मैं यहाँ हूँ, है ऐसा कहते कि नहीं कहते। तो इसलिए ऐसा होता है, परापर का व्यवहार होता है, विभाग का भी व्यवहार होता है। देखिए अंधकार पृथक अलग हो गया, ये प्रकोष्ठ से अलग हो गया तो विभाग हो गया, पहले संयोग था, ऐसा व्यवहार होता है ना, पहले इससे संयुक्त था अंधकार, अब हट गया तो मतलब विभाग हो गया, तो ये विभाग की प्रतीति होती थी। ये सब आदि से लेना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए उन्होंने जो सिद्ध किया है ना, नीलम तमह, ऐसा एक कारिका है, एक कारिका से उन्होंने तम का द्रव्यत्व सिद्ध किया है पूर्व पक्षी ने। एक कारिका है, कोई है, लिखिए। तमः खलु चलम नीलम पर विभागवत प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यान नवभ्यो भेत्तुमर्हति। कहाँ पर है इन लोगों को बता, दीपिका में है, मिली कि नहीं मिली पंक्ति, बताओ इनको पृष्ठ संख्या मूल तरीका बताकर। क्या है, तमः खलु चलम नीलम परापर विभागवत प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यान नवभ्यो भेत्तुमर्हति। आया। देखिए ये पूर्व पक्षी का ही है, कारिका के द्वारा पूर्व पक्ष पूरा का पूरा हो जाए, है ना। क्या, तमह खलु चलम नीलम, तम है वो कैसा है, चलम नीलम, चलम मतलब चलनात्मक है, उसमें क्रिया है, ये कहने का था, चलम मतलब चलने वाला, चलता रहता है, आता रहता, जाता रहता है, तो चमह चलम, तो इससे क्रिया बता रहे, क्रिया वाला है ये बता रहा। फिर आगे क्या, नीलम, तमह नीलम, ठीक है ना, तमह नपुंसक लेंगे इसलिए सब में ये सही आएगा। तो नीलम, नील भी मतलब नील रूप वाला है, तो इससे हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, परापर विभागवत, परत्व अपरत्व और विभागवत, कौन, तमा, ये सब है, प्रतीति होती है। अरे अंधकार दूर है, नजदीक अंधकार है, अरे आपके पास में ही अंधकार है, उसमें है कि नहीं है। तो इस तरह का व्यवहार होना, अरे यहाँ तो अंधकार है वहाँ पर नहीं है, इस तरह का है ना। और विभाग, विभाग तो बता ही दिया आपको, तो ये परापर विभागवत, कौन, तमाम, तो इन सब के द्वारा क्या हो रहा है, इसमें नील गुण भी है और क्रिया भी है कि नहीं है। तो हैं, अरे वो गुण ही तो है, परत्व अपरत्व कौन चीज़ है, गुणी है। तो नील, परत्व अपरत्व विभाग ये सब गुणी है, तो गुणाश्रयत्व ही सिद्ध हुआ और चलम के द्वारा क्रियाश्रयत्व सिद्ध हुआ। तो इसलिए ये प्रसिद्ध द्रव्य वैध, ये ऐसा नियतम है, ठीक है ना। अब ये जो तम है वो नवभ्यो भेत्तुम अर्हति, ये नव द्रव्य जो है उससे भेत्तुम अर्हति, मतलब इससे भिन्न होने का योग्य है। ये नौ में इसको नहीं ले सकते, इससे भिन्न योग्य, क्यों, क्योंकि प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यात्, प्रसिद्ध द्रव्य के साथ इसका वैधर्म्य है। क्या है, प्रसिद्ध जो नौ द्रव्य है उनके साथ इसका वैधर्म्य है। वो वैधर्म्य क्या है, मैंने आपको बताया कि इसमें पृथ्वी में गंध है, इसमें गंध नहीं है, उसमें उष्ण तेज में उष्ण स्पर्श, इसमें नहीं है, तो यही तो वैधर्म्य है ना। उसमें नहीं रहने उसमें रहने वाले धर्म इसमें नहीं है, इसमें रहने वाले धर्म उसमें नहीं है, तो इस तरह का ये वैधर्म्य है। तो प्रसिद्ध द्रव्य का जो वैधर्म्य है, तस्माद वैधर्म्यात् नवभ्यो भेत्तुम अर्हति, ये नव द्रव्यों से भिन्न होने में सक्षम है, योग्य है, ठीक है ना।
ऐसा, इसलिए इसको अलग द्रव्य मानो, ऐसा पूर्व पक्षी एक कारिका के द्वारा कर रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? तो वही है। तो चलिए आदि से ये सब ले लो, नीलत्व आदि करके। आया कि नहीं आया? चलो हो गया। आगे क्या है फिर? रूप रस गंध। क्या है? पढ़ो मूल। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार चतुर्विंशतिर्गुणाः। चतुर्विंशतिर्गुणाः। तत्र यहाँ पर जैसे पदकृत्यकार ने कहा था कि तत्र सब जगह अन्वित करना, तो तत्र चतुर्विंशति गुणाः। तत्र इत्युक्ते सप्तपदार्थ मध्य, ठीक है ना? तत्र मतलब तत् शब्द है और त्रल प्रत्यय है। तत् शब्द का अर्थ बताया था और त्रल प्रत्यय का अर्थ था घटकत्वम। तो सप्त पदार्थ घटकाः चतुर्विंशतिर्गुणाः। आया कि नहीं आया? तब इत्युक्ते सप्तपदार्थ घटकाः ये गुणाः ते चतुर्विंशति संख्याकाः सन्ति। ये उसका तत्र का अन्वय गुणाः, तत्र गुणाः मतलब सप्त पदार्थ मध्य में जो गुण है वो चतुर्विंशति है, 24 है। आया कि नहीं आया? वो कौन है? तो गिना दिया। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणा। चतुर्विंशति गुण। आया कि नहीं आया? ये 24 है। गिनने एक बार सही से है कि नहीं है? गिनाओ तुम। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार 24 हुए कि नहीं हुए? क्रम से यही क्रम है, ठीक है ना? 24 हो गए। तो इति चतुर्विंशतिर्गुणाः। हाँ, आया कि नहीं आया? तो ये तो उन्होंने कथन कर दिया। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन, यही चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना? गुण कहते किसको है ना? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? गुण किसको कहते हैं? तो गुण का लक्षण देखते हैं, कोई टीकाकार लिखता है कि नहीं लिखता है। अभी सामान्य रूप से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि चतुर्विंशतिर्गुणाः 24 गुण है, ठीक है ना? कौन? रूप रस गंध इत्यादि इत्यादि स्पर्श, ठीक है? ये कर दिया। और इसकी संख्या बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कल मैं पूछूंगा संख्या के कि कितने नंबर का कौन है, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है ना? कैसे भी आप लोग बिठा के आइए, लेकिन फटाक से ऐसा सोचना ना पड़े। सटाक से बोल दिए कि 5वां ये है, 10वां ये है, 15वां ये है, ठीक है ना? आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया। तो ये चतुर्विंशतिर्गुणाः। हाँ, अब देखिए क्या लिख रहे हैं, इसमें कुछ लिख रहे हैं टीकाकार? इसमें दीपिका टीका है। वो नहीं है, न्याय बोधिनी पदकृत्य नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो ये 24 गुण है। और ये गुण है, आपको जैसे कि पता है कि गुण जो है वो कहाँ रहते हैं? द्रव्य में ही रहते हैं। आया कि नहीं आया? कहाँ रहते हैं? द्रव्य में ही रहते हैं। गुण किसको कहते हैं? तो सामान्यतः क्या कहेंगे? गुणत्व जाति मत्वम गुणस्य लक्षणम। गुणत्व जाति वाला जो होता है वही गुण होता है। तो गुणत्व जाति जो है वो कहाँ रहती है? 24 गुणों में रहती है। और गुणाति अतिरिक्त में असाधारण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी यही लक्षण हो गया। गुणत्व जाति मत्वम गुणस्य लक्षणम, यही लक्षण कर दिया। ये लक्षण से काम चल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। आया कि नहीं आया? विशेष लक्षण जो जो आएंगे प्रसंगतः वो सब हम विचार करेंगे, ठीक हुआ? तो ये 24 गुण हैं। पहला कौन है? रूप आप लोग जानते हैं। एक बार केवल उसको जानिए क्या क्या वो है, ताकि आगे जब लक्षण आएगा तब तो विचार करना ही है, लेकिन सामान्य रूप से पता होना चाहिए कौन पदार्थ क्या चीज़ है, ठीक है ना? तो पहला आया रूप। रूप क्या है? तो रूप जैसे ये कपड़े में आपको रूप दिख रहा है सफ़ेद, है ना? तो ये सब रूप है। कोई भी चीज़ आपको पृथ्वी में जहाँ कहीं देखेंगे आप, तो आपको पृथ्वी जैसे ये पृथ्वी है, कपड़ा है, टेबल है, ये भूमि है, चाहे वृक्ष है, जो भी है, हरा नीला पीला काला सब दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये क्या है? आपका रूप है ना? जो उसमें रहने वाला रंग जिसको आप कहते हैं लोक में रंग, और आजकल की भाषा में कलर, तो वही कलर है, सबसे पहला गुण है कि नहीं है? तो वही रूप हो गया। आया कि नहीं आया? तो ये रूप है, ठीक? वो रूप आप देखिए द्रव्यों में ही रहता है। कौन कौन द्रव्यों में रहता है? पहले केवल समझ के बोलिए, ऐसा कोई पंक्ति से नहीं चलना है, ठीक है ना? समझ के बोलिए रहता है कि नहीं रहता है। सबसे पहले आया पृथ्वी, द्रव्य में ही रहता है ना? किस संबंध से रहेगा?
समवाय संबंध। गुण जो होते हैं वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय संबंध का विचार करेंगे, विस्तार से आएगा, लेकिन समझ के रखिए कि गुण जो है वो द्रव्य में, गुणी में, गुणी कहिए चाहे द्रव्य कहिए, पर्याय ही है। तो गुण जो है वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, ठीक है ना। अंतिम में एक पंक्ति आती है, जिनको मूल तर्क संग्रह याद होगा उन लोगों को पता होगा कि समवाय संबंध किन के बीच में होता है, ठीक है ना। क्या लिखा है? नित्य संबंध समवायः अयुत सिद्ध वृत्ति तयोर्द्वयोर् मध्ये एकम। मैंने पूछा था किन किन के बीच में होता है, आपका उत्तर कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा? अवयवावयविनौ गुणागुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेति। हाँ, तो देखिए पहला कौन बताया? अवयवावयविनौ। तो अवयव और अवयवी दो चीज़ है, एक अवयव होता है, एक अवयवी होता है। जैसे ये हमारा पूरा शरीर है, ये हाथ, ये तो अवयव हो गया, ये भी अवयव हो गया, नासिका अवयव हो गया, मुख अवयव हो गया, है ना, सर अवयव हो गया, कान अवयव हो गया, आंखें अवयव हो गए, ये सब अवयव, पैर अवयव हो गया, ये सब अवयव है। ये तो हम लोग जानते ही है ना, बोलते ही है पार्ट्स, है ना। तो यही तो है, अवयव हो गया। और ये पूरा जो शरीर है, शरीर को कोई अवयव नहीं कहता है। अवयव है जिसका, उसको अवयवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयवी। तो शरीर जो है वो अवयवी है, और इसके जो ये हाथ पैर मुख नाक कान जो दिख रहा है वो सब क्या है? अवयव है। इसी तरह वृक्ष में भी आप देखिए, वृक्ष में भी देखिए, वृक्ष एक इतना बड़ा सा आपको दिखता है ना, भरा भरा सा, वो वृक्ष जो है वो अवयवी है। और उसकी शाखा, पत्ते, मूल, ये सब चीज़ें है ना, डाली टहनी जो भी है वो सब क्या है? अवयव है, वो सब अवयव है। और ये पूरा का पूरा जो ये वृक्ष है वो क्या है? अवयवी है। तो समझ में आ रहा है, अवयव और अवयवी ये दोनों। जैसे घट में देखिए, घट जो है इतना बड़ा, वो घट तो अवयवी हो गया, लेकिन इसके अवयव है, इसमें भी पार्ट्स है, मतलब अवयव है। क्या क्या? तो कपाल, और दो कपाल मिलेगा तब जाके घट पैदा होगा। आया कि नहीं आया? तो दो कपाल जो उसके है ना, वो क्या है आपका? वो अवयव है। और वो दोनों से मिलकर जो एक घट बना है, घड़ा बना है, वो आपका अवयवी है, ठीक है ना। तो तीन जगह मैंने आपको बताया, शरीर, घट और वृक्ष में, तीनों जगह, ठीक है ना। शरीर, घट और वृक्ष, ये सब क्या है? अवयवी, अवयवी है कि नहीं है? तो ये जो अवयवी होता है ना, वैसे तो हम लोगों को लगता है कि ये वृक्ष जो है वो उसमें शाखाएँ है, ये वृक्ष में पत्ते हैं, ये वृक्ष में फल है, ये सब हम व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये इसमें क्या है? वृक्ष जो है ना उसमें शाखा नहीं है, शाखा में वृक्ष है। समझिए इस पदार्थ को, ठीक है ना। अवयव जो है उसमें अवयवी रहता है, ठीक है ना। अवयव में अवयवी रहता है, अरे अवयव में अवयवी रहते हैं और रहता है कि नहीं? क्योंकि अवयवी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कुछ रहा जाए, अरे अवयव जो उसके शाखा पत्र ये जो भी है वृक्ष के, उसमें वृक्ष रहता है, समवाय संबंध से नहीं। ध्यान रखिएगा, थोड़ी आपको प्रतीति उलटी लगे आप लोगों को जो होती है, आप लोग वृक्ष शाखा ऐसी आपकी प्रतीति है, लेकिन शास्त्रीय प्रतीति ये है शाखायाम वृक्ष, है ना। समवाय संबंध है ना, शाखायाम वृक्ष, मतलब अवयव जो शाखा है उसमें वृक्ष है, क्या? अवयवी। तो अवयव में अवयवी समवाय संबंध से रहता है। आया कि नहीं आया? आया। इसी तरह घट में बताओ कौन किस में रहेगा? समवाय संबंध से कपाल घट में रहता है। पागल का नाम साधु। समवाय संबंध से कपाल में रहता है। क्या बताए कौन किस में? अवयव अवयव में रहता है कि अवयवी अवयव में रहता है? संबंध अवयव में। अब यहाँ जरा महाराज जी बताइए कि घट और कपाल में कौन अवयवी है, कौन अवयव है? घट अवयवी है और कपाल अवयव। अब कौन किस में रहेगा ये बता दीजिए। घट में कपाल है, घट कपाल में रहेगा। घट कपाल में। अवयवी अवयव में रहता है कि अवयव अवयवी में रहता है? समवाय संबंध है ना। अवयवी अवयव में रहता है। अवयवी अवयव में रहता है। घट और कपाल में कौन अवयवी है, कौन अवयव है? घट अवयवी है, कपाल अवयव। अवयव है, ठीक है, ठीक है। तो अब कौन किस में रहेगा? समवाय संबंध से ये बताइए, जो समझ रहे वही बोलिए। हाँ, घट
कपाल में है। हाँ, बहुत मेहनत से याद करके बोले। लगता है कि घट में कपाल है, ऐसा है ना, संस्कार वही है ना। ऐसा सोचते हैं लोग घट में कपाल है, ऐसा नहीं, घट कपाल में है, ठीक है ना। उसको थोड़ा अनुगम करेंगे तो आएगा, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, कोई वो नहीं है, थोड़ा अनुगम करना पड़ेगा, नया पदार्थ ऐसा लगता है। तो घट जो है वो कपाल में रहता है, आया कि नहीं, अवयवी अवयव में रहा। इसी तरह हमारे शरीर में भी बोल दीजिए, कौन किस में रहेगा, समवाय संबंध से शरीर हाथ पैर वगैरह जो है वो शरीर में रहेंगे। शरीर है वो समवाय संबंध से शरीर जो है वो हाथ पैर में रहेगा, अष्टादि में रहेगा। आया कि नहीं आया, तो ये कर दिया, ठीक है, समझे ना तुम। ये सब पाठ में अंडा संट बोले तो तुम चूँकि शुद्ध बोले हो पूरे में, तो टोकना। तो ये हुआ, ठीक है, कि अवयवी जो होता है वो अवयव में समवाय संबंध से रहता है, ठीक हुआ। इसके बाद कौन आया, गुण गुणी नो। देखिए वहाँ समवाय की पंक्ति ही समझा रहे, किन किन में समवाय होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कौन रहता अवयवावयवी में। देखिए जो बोल रहे अवयवावयवी नौ, तो इसमें कौन किस में रह रहा है, अवयवी जो है वो अवयव में रहता है, ऐसा आ रहा है ना। ऐसा वस्तु स्थिति यही है, अवयवी अवयव में रहता है। समय क्या हुआ, समय बताइएगा। 7:46। चलिए बस ख़त्म ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको करके फिर गुणादि से कल चला जाएगा। तो ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो रहता है वो तो प्रतियोगी होता है, और जिसमें रहता है वो अनुयोगी होता है। ये बात ध्यान देंगे, जो रहता है उसको प्रतियोगी कहते हैं। यस्य संबंधः सब प्रतियोगी, है ना। प्रतियोगी अनुयोगी शब्द बहुत सुने होंगे। प्रतियोगी किसको कहते हैं, अनुयोगी किसको कहते हैं, तो छोटे से उसकी परिभाषा है, यस्य संबंधः सब प्रतियोगी, यत्र संबंधः सोनुयोगी। मूर्ख तरीके बोलना नहीं आता तुमको, क्या हुआ महाराज जी, यस्य संबंधः सप्रतियोगी, यत्र संबंधः स्वानुयोगी। सोनुयोगी, ये हुआ, ठीक है ना। तो यत्र संबंधः स अनु, यत्र संबंधः स्वानुयोगी। सुन के बोला करिए, मुष्टंडे होके बैठ गए सब यहाँ। यत्र संबंधः, यस्य संबंधः सब प्रतियोगी, आया कि नहीं आया, ये है। अभी यहाँ पर देखिए, ये संबंध जो है अवयवावयवी में जो बताया, तो किसका संबंध कहाँ पर हो रहा है, इसको पहले बोलिए हिंदी में ही। अवयवी का संबंध अवयव में हो रहा है, तो अवयव में हो रहा है तो अवयव क्या हो जाएगा, अनुयोगी, और प्रतियोगी कौन हो जाएगा। तो समवाय जो होगा वो किम प्रतियोगी किम अनुयोगिक होगा, वो समवाय होगा जो अवयवी प्रतियोगिक अवयवान योगिक होगा। आया कि नहीं आया, क्या होगा, समवाय जो संबंध है वो अवयव प्रतियोगिक, अवयवी प्रतियोगिक, अवयवा अनुयोगिक। हाँ क्या होगा महाराज, समवाय संबंध अवयवी प्रतियोगिक और अवयव अनुयोगिक। अनुयोगिक, अवयवानुयोगिक, यही तो होता है कि नहीं है। अरे अवयवी प्रतियोगी होता है और अवयव अनुयोगी होता है, इस तरह से याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, है ना। अवयवी जो है वो अवयव में रहता है, इसको खोपरे में डालिए, है ना। वृक्ष जो है वो शाखा में रहता है, खट जो है वो कपाल में समवाय में रहता है, शरीर जो है वो हाथ पैर में समवाय संबंध से रहता है, ये उसका आया, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन आया, गुण गुणी नौ। गुण और गुणी का भी समवाय होता है, सीधे तो यही आ रहा है, गुण गुणी का भी समवाय होता है। अब गुण गुणी में समवाय होता है तो ठीक है, लेकिन कौन किस में रहेगा ये विचार करना है ना हमको। तो गुण जो है वो गुणी में, मतलब द्रव्य में, गुणी बराबर द्रव्य, तो गुण जो है समवाय संबंध से रहता है। जैसे इसमें ये जो गुण है, श्वेत गुण रूप है ना, तो रूप गुण में ही आता है। तो ये जो श्वेत रूप है वो किस में रह रहा है, द्रव्य में, मतलब ये जो कपड़ा है पृथ्वी है ना, उसमें रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो ये जो गुण है वो गुणी में, मतलब द्रव्य में रहा है, किस संबंध से, तो जो रहता है वो तो प्रतियोगी हुआ, जिसमें रहता है वो अनुयोगी हुआ। तो कौन प्रतियोगी हुआ, कौन अनुयोगी हुआ, गुणी अनुयोगी हुआ कि नहीं हुआ। द्रव्य अनुयोगी हुआ ये भी कहिए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन गुणी अनुयोगी हुआ, उसी का शब्द प्रयोग किया जाए। तो ये जो समवाय यहाँ पर होगा वो क्या होगा, गुण प्रतियोगिक गुणी अनुयोगिक, क्या होगा, समवाय संबंध गुण प्रतियोगिक और गुणी अनुयोगिक। गुणी अनुयोगिक, इको नहीं लगाना आता है जी, गुणी अनुयोगिक। हाँ, समवाय संबंध होगा वो गुण प्रतियोगिक गुणी अनुयोगिक होगा। समवाय संबंध गुण प्रतियोगिक गुणी अनुयोगिक।
गुणी अनुयोगिक होगा। ये हो गया, ये गुण गुणिनो हो, ये हुआ गुण गुणिनो हो समवाय। इसके बाद क्या आया, क्रियावतो हो समवाय। क्रिया और क्रियावान का समवाय होता है। क्रिया मतलब कर्म, जो भी आप चलना फिरना फेंकना ऊपर नीचे आगे पीछे, ये जो भी क्रिया है, ये सब क्रिया जो है वो किस में रहती है, तो क्रिया करने वाले में रहती है। यही तो आपको भी कहते हैं, ये तो सामान्य प्रसिद्ध है, क्रियावान में रहता है, ठीक है ना। तो क्रियावान जो भी हो, ठीक है ना, जो भी हो क्रियावान, उसमें क्रिया रहती है, तो वो द्रव्य ही होता है प्रायः। सब द्रव्य नहीं होता लेकिन द्रव्य ही होता है। आया कि नहीं आया। तो क्रिया जो है वो क्रियावान में रहती है, किस संबंध से, समवाय संबंध से। तो कौन प्रतियोगी को कौन अनुयोगी हुआ, प्रतियोगी हुई और अनुयोगी, क्रियावान अनुयोगी हुआ। तो यहाँ पर ये जो समवाय होगा क्रिया क्रियावान का, वो किम प्रतियोगी किम अनुयोगिक होगा, क्रियावद अनुयोगिक। ऐसा बोल दो, क्या होगा, क्रिया प्रतियोगी क्रियावान अनुयोगिक, क्रियावद अनुयोगिक, क्रियावद अनुयोगिक, क्रियावत अनुयोगिक। क्रियावध है अनुयोगी जिस संबंध का, तो समस्त रूप बोल रहे हैं, समझ के बोलो। क्रियावद अनुयोगिक ये समवाय है, क्रिया प्रतियोगिक क्रियावद अनुयोगिक ये समवाय है। आया कि नहीं आया, बोलिए महाराज जी। क्रिया प्रतियोगी क्रिया वदनुयोगी का आवाज क्यों बदल जा रहे हैं प्रत्येक वाक्य में। आया कि नहीं आया, ये कर दिया। इसके बाद ये क्रिया क्रियावान का, उसके बाद कौन आया, जाति व्यक्ति। जाति है ना, उसको अभी हमको समझना है जाति क्या है। तो जाति जो है, जैसे सकल घट है, तो उन सब घटों में रहने वाली घटत तो एक जाति होती है कि नहीं होती है। तो ये जाति जो है वो व्यक्ति में रहती है, ठीक है ना। तो जाति जो है वो व्यक्ति में, तो ये घट व्यक्ति जो है ना, ये भी व्यक्ति है ना। व्यक्ति मतलब पुरुष से तात्पर्य नहीं है, पदार्थ से तात्पर्य। तो घट जितने भी है वो सब में एक घटत्व नाम की जाति रहती है। तो एक घटत्व जो जाति सकल घटों में रह रही है, जैसे सब मनुष्यों में मनुष्यत्व जाति रहती है, तो वो जो जाति है वो किस संबंध से रहती है, समवाय संबंध से रहती है व्यक्ति में। आया कि नहीं आया। तो मनुष्यत्व जो है वो मनुष्य में रहा, मतलब जाति जो है वो व्यक्ति में रही। तो जाति और व्यक्ति में कौन प्रतियोगी है, कौन अनुयोगी है, व्यक्ति अनुयोगी है। जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर मुझे चाहिए। अब यहाँ पर जो समवाय जो है वो कैसा है, किम प्रतियोगिक है किम अनुयोगिक है, ये हाँ। अभी आप उसी में मैंने पूछा कौन प्रतियोगी है, तो वहीं क जोड़ने लगे पागलों की तरह। तो ये कौन मतलब है, पद पदार्थ मतलब नहीं समझ रहे। अरे उसको समझ के बोलिए एक एक चीज़ को, है ना। वैसे ही नहीं बुलवा रहा हूँ, जो भी क जोड़ा तो उसका कोई रहस्य छुपा है, इतने हल्के से मत लीजिए। तो ये प्रतियोगी कौन होगा, कौन अनुयोगी होगा, जाति और व्यक्ति में, महाराज जी। जाति प्रतियोगी होगा और अनुयोगी होगा, ये सही उत्तर। अब यहाँ ये जो जाति व्यक्ति का समवाय संबंध होगा वो किम प्रतियोगिक होगा किम अनुयोगिक होगा, व्यक्ति अनुयोगिक, क्या जाति प्रतियोगिक व्यक्ति अनुयोगिक, व्यक्ति अनुयोगिक की लगाना है ना, व्यक्ति अनुयोगिक व्यक्ति अनुयोगिक समवाय होता है। आया कि नहीं आया। इसके बाद कौन आया, विशेष नित्य द्रव्य। विशेष भी एक पदार्थ है जिसको हमको समझना अभी बाकी है, लेकिन वो विशेष मैंने आपको सामान्य रूप से बताया था, नित्य द्रव्यों में रहता है ना। परमाणु इत्यादि जो नित्य द्रव्य है, आकाश आदि नित्य द्रव्य है, उसमें वो विशेष रहता है, ठीक है ना, समवाय संबंध से रहता है। ये भी जान लीजिए आज, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष रहता है, तो प्रतियोगी कौन होगा, और अनुयोगी कौन होगा, नित्य द्रव्य। तो यहाँ पर कौन प्रतियोगी कौन अनुयोगी, ये वज्र मूर्ख। मैंने पूछा कौन प्रतियोगी होगा कौन अनुयोगी होगा, ये उत्तर बोल रहा है जाति प्रतियोगी का, वो विशेष प्रतियोगी का, और नित्य द्रव्यानुयोगी का बोल रहा है। सही उत्तर है। तो कहो उसको गधे से गलत बोले वैसे बोलो उसको। जाति प्रतियोगी, विशेष द्रव्य प्रतियोगी, विशेष प्रतियोगी होगा, नित्य द्रव्य अनुयोगी होंगे। हाँ, तुम ही गलत बोले थे इसके पहले भी, याद रखो। पहले तुम ही गलत बोले, महाराज जी का तो कुछ सही भी था, और वो समझा कि महाराज जी के ऊपर ही सब जा रहा। पहले भी तुम ही ही बोले थे, तभी तो मैंने कहा कि जो प्रश्न है वैसे ही उत्तर बोलो। लेकिन वो सोचे कि महाराज जी की ओर देख के बोल रहे हैं तो चल रहा है भाई, अपने को कोई नहीं। तो देखो उसके सामने नहीं देखने बोलने का, ये हुआ फिर से वही गलती किया, है कि नहीं। ये सब लंठों का लक्षण होता है। आया कि नहीं आया, इसका भी बनाएंगे, तर्क संग्रह होने दीजिए सबका लक्षण। तो ये हुआ कि कौन क्या यहाँ जो समवाय होगा वो किम प्रतियोगी किम अनुयोगिक होगा,
विशेष प्रतियोगिक नित्य द्रव्यानुयोगिक। यौगिक होगा, आया कि नहीं आया? तो ये हुआ, ठीक है। अब इतने में और कोई दिया है? नहीं ना। इसने का सबका एक साथ बोल सकते हो कि किम प्रतियोगी किम अनुयोगिक होता है ना। क्रम से पांचों, कितना 5 हुए हैं? अवयवी गुण गुणी क्रिया क्रियावत जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य 5 हुए। 5 का बोल दो क्रम से केवल, बस खत्म करो, चलो पाठ बोल सकते हो 5 का क्रम से। प्रतियोगी तो अवयवान योगी का समवाय, ऐसे बोलते चलो। हाँ, गुण प्रतियोगी का गुणी अनुयोगी का समवाय, जाति प्रतियोगी। काट दिया। तुम बोल सकते हो 5 को क्रम से, बोलो, चालू करो। अवयव अवयवी प्रतियोगिक अवयवनुयोगिक अवयवनुयोगिक अवयवानुयोगिक अवयवानुयोगिक समवाय, फिर गुण प्रतियोगिक गुणी अनुयोगिक गुणी अनुयोगिक समवाय। अनुयोगिक समवाय। हाँ, फिर जाति। तुम भी काट दी। महाराज जी बोल सकते हैं 5। कौन बुद्धिमान है जो पहली बार में 5 बोलता है? और यदि नहीं है तो हमारे आप एक श्रवण करके याद करने वाले कोई नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। अवयवी प्रतियोगिक अवयवी, हाँ ठीक है, यौगिक समवाय हुआ एक। चलिए बोलिए। गुण प्रतियोगिक गुणानुयोगिक। अरे गुण ही प्रतियोगी हो साला चूल्हा, गुण ही अनुयोगी हो मूर्ख तरीके। गुणी अनुयोगी का समवाय, ठीक। क्रिया प्रतियोगिक, हाँ ये काट रहे थे। अनुयोगिक समवाय, बहुत अच्छे महाराज जी, 2 ही बजा है। जाति जाति प्रतियोगिक व्यक्ति अनुयोगिक समवाय। बहुत अच्छे। और अंतिम विशेष प्रतियोगिक नित्य द्रव्यानुयोगिक यौगिक समवाय। चलिए एक बार पहली बार में बोलने वाले भी लोग हैं। चलिए बदनाम नहीं किए आप, बहुत अच्छे। आप लोग लगा के आइए, तैयार करके आइए, कल पूछा जाएगा। आज का कोटा आपका खत्म। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अगरे सरश्रीमताम मानव्याति कैतवावनमनादीशस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजे युगम तत्स्यादभीष्टप्रदम। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।